हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को लाइव क्लासेस 10th में। दोस्तों लाइव क्लासेस 10th जिसमें बिहार बोर्ड से हर रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड होते रहता है। तो हमारे लाइव क्लासेस 10th को चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान दबाना न भूलें। दोस्तों आज हम बहुपद जो प्रश्न वाली 2.2 का है दोस्तों, बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपद। दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होता है, शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध होता क्या है दोस्तों, इस सब के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो हम लिख दिए हैं बहुपद प्रश्न वाली 2.2। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस क्या होता है, सॉरी दोस्तों, bx प्लस c। दोस्तों ये जो है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, इसका त्रिघात बहुपद भी होता है, रैखिक बहुपद भी होता है। तो दोस्तों वो हम आगे बताएंगे। अभी इस चैप्टर के लिए इतना ही है, तो हम इस चैप्टर में इतना ही बताएंगे। आगे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे हम हर वीडियो में आपके इससे रिलेटेड हम बात बताते रहेंगे। दोस्तों जिसका घात 2 होता है, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए कि 5x² प्लस मान लीजिए 5x प्लस 3। दोस्तों तो इसका घात 2 है, तो इसमें द्विघात समीकरण है, तो इसका घात 2 है। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है, क्वेश्चन इतना देता है और बोलता है समीकरण की घात कितना है, समीकरण की घात कितना है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और हर साल भी पूछेगा। दोस्तों इसमें पूछ देता है कि समीकरण दी हुई समीकरण की घात कितनी है। तो दोस्तों इसका जो घात है, आप जानते हैं कि जिसका घात 2 होता है वो द्विघात समीकरण कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद इसमें इसी तरह के क्वेश्चन के लिए यहाँ प्लस में 3x² क्यू लिखेगा 3x के पावर क्यू प्लस 5x² प्लस 5x प्लस 3। इसका घात कितना है, तो दोस्तों इसका घात 3 है, तो इसका घात जब 3 है तो हो जाएगा 3, तो इसका कितना हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो हम अभी द्विघात समीकरण के बारे में ही बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है दोस्तों, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस जो होता है c होता है। तो आपको तो पता चल गया द्विघात समीकरण होता क्या है। जिसका घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है, जिसका घात 3 हो वह त्रिघात समीकरण कहलाता है, और जिसका घात 1 हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम द्विघात बहुपद के बारे में बता दें, शून्यक ज्ञात करने तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। दोस्तों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो हम समीकरण से मान निकल के आएगा, उससे हमारा शून्यकों तथा गुणांकों को बीच गुणांकों का मान जो निकल के आएगा, उसके बाद हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच को सत्यापित करेंगे। दोस्तों शून्यकों निकालने के लिए दोस्तों शून्यकों का योग, दोस्तों शून्यकों का योग जो निकालने के लिए क्या होता है, तो शून्यकों का योग दोस्तों शून्यकों का योग निकालने के लिए जो मेरा मान होता है क्या होता है, तो होता है क्या दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, तो होता है माइनस बी बट्टा जो होता है ए। अब दोस्तों इसमें आपको कैसे पता चलेगा अल्फा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या है, माइनस बी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि देखिए समीकरण आपका क्वेश्चन कितना है, हम मान लेते हैं इसका कि x² माइनस 2x माइनस 8 आपका समीकरण है। इसको हम जब इसको गुणांक को सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो इससे आगे सॉल्व करने पर हमारा अल्फा और बीटा का मान आएगा। तो दोस्तों हम अभी बता रहे हैं शून्यकों का योग कैसे निकाल। तो दोस्तों शून्यकों का योग निकालने के लिए सूत्र का जरूरत पड़ता है, और शून्यकों का गुणांक निकालने के लिए शून्यकों का गुणांक
दोस्तों शून्यकों का गुणांक निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर, अचर पद बटा चर पद। दोस्तों चर पद यानी कि ए का स्क्वायर, दोस्तों ए का स्क्वायर। अब अचर पद क्या होता है दोस्तों, तो अचर पद वह पद कहलाता है जिसमें कोई, माने हम उस दिन भी अगले एक वीडियो में भी बताया, अचर पद फिर से हम बता देते हैं। अचर पद गिनती का जो भी अंक आता है 1, 5, 7, 4 जो भी अंक आए वह अचर पद कहलाता है। और चर पद क्या कहलाता है दोस्तों, तो ए से लेकर जेड के बीच में जो भी अंक आता है वह चर पद कहलाता है। दोस्तों तो शून्यकों को गुणांक का ज्ञात करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, तो अल्फा इंटू बटा बराबर चर पद बराबर जो होता है ए स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों हम अचर पद को लिखते हैं सी से, तो हम लिख देंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ नहीं दिखा रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हम लिख देंगे सी बटा क्या लिखेंगे, तो ए का स्क्वायर लिखेंगे। दोस्तों शून्यकों का गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बटा ए स्क्वायर का हमको जरूरत पड़ता है। दोस्तों हम इसको अल्फा पढ़ते हैं और इसको हम बीटा पढ़ते हैं, और इसमें एक और होता है जो गामा होता है, इसको हम गामा पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आगे क्वेश्चन, आगे आपका सिलेबस बढ़ेगा तो आगे आपका इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बटे एक से ए स्क्वायर, जो शून्यकों का गुणांक ज्ञात करने के लिए होता है, और शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए माइनस बी बटे ए होता है। तो दोस्तों तो हम तब पता चल गया आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित करने की विधि। तो चलिए हम इसको, अब सूत्र तो आपको बता दिया, अब कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 1 लिखेंगे, और क्या है क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दोस्तों गुणखंड, आप गुणखंड विधि तो जानते हैं कैसे निकाला जाता है। इसको द्विघात समीकरण पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। दोस्तों शून्यक निकालेंगे कैसे, तो इस पद में से इसमें हम गुना करेंगे, और दोनों को जो जितना इसमें हम इसका मान कितना है 1 है, और 1 में हम 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, और इसमें 8 जो आएगा उसके बाद जोड़ कर और घटा कर, यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर आपको माइनस जो 2x आना चाहिए, माइनस 2x आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रफ कर दिए, तो इसको फिर से हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8। दोस्तों x में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और जोड़ घटा कर हमको कितना लाना है, तो दोस्तों जोड़ घटाकर हमको लाना है जो -2 लाना है। तो हम कितना से गुना करेंगे, तो दोस्तों जोड़ घटाकर जब हमको -2 लाना है तो हम कितना से गुना करेंगे दोस्तों, तो हम इसमें लिखेंगे, देखिए दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 है। अगर हम -4 और +2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -2, इसलिए हमको -2 लाना था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी दोस्तों लिखेंगे -4x + 2x माइनस 8। दोस्तों 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और -4 में से +2 घटेगा तो हो जाएगा -2, इसलिए हम इसको तोड़कर लिख दिए हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो इसमें से हम एगो x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से x कॉमन लिए तो कितना बचा x, और इसमें माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, और 4 में से x कॉमन आ गया है तो कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, और +2 है तो हम +2 कर देंगे, और इसमें से सॉरी दोस्तों इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x, माइनस जो है इसमें नहीं है तो इसको जैसे है उसे ही उतार देंगे। सॉरी दोस्तों इस 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको हम 4 लिख देंगे। अब दोस्तों क्या आया, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक ये पद और एक ये पद, दोनों पद एक साथ लिखेंगे, x + 2, इसको हम एक साथ जब भी लिखेंगे तो इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, और इसमें से इस दोनों में से हम कोनो एक लेंगे। दोस्तों ये जब भी मान आता है तो दोनों बराबर आता है, x - 4 है तो इसका भी मान x - 4 आना ही चाहिए। तो इस दोनों में से हम दोनों बराबर लेंगे, गुणांक में ही लिखेंगे x - 4। उसके बाद हम एक यहाँ से चिन्ह खींच लेंगे और लिखेंगे x बराबर -2, और इसको लिखेंगे x बराबर जो आया आपका
4 आया, क्योंकि माइनस में है तो हम इसको बराबर में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में नहीं लिखा जाता है, और इसको मानिए कि प्लस का चिन्ह नहीं दिखाया जाता है, और एक्स में है तो माइनस में है तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह दिखा रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा का जो मान आ गया, अल्फा बराबर हम इसको लिख देंगे -2, और बीटा बराबर जो आपका आ गया 4। दोस्तों अल्फा और बीटा के मान जो आपका 4 आ गया, तो दोस्तों इसको सत्यापित करके लाना है कि क्या बहुपद गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित है या नहीं है। तो दोस्तों इसको सत्यापित करके लाना है, तो हम इसको चलिए सत्यापित करते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों तथा शून्यकों का क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, हम अभी आपको बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, -b बट्टे जो होता है a होता है। दोस्तों आपका अल्फा का मान कितना आया, तो अल्फा का मान जो आ गया आपका कितना आया, तो अल्फा का मान आ गया आपका -2, और प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4 है, तो हम बीटा का मान 4 लिखे, और बराबर में -b। दोस्तों -b का मान होगा क्या, तो दोस्तों देखिए हम पहले बता देते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, तो इसको हम a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, और इसको हम c बोलते हैं। दोस्तों ए बी सी, अब तो आपको समझ में आ गया ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। दोस्तों ए का मान 1 होगा, बी का मान -2 होगा, और सी का मान जो हो जाएगा -8 हो जाएगा। हम अच्छी तरह से बता रहे हैं, आप एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, पूरी गारंटी है, फुल गारंटी है कि आपको ज़रूर वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम b का मान लिखेंगे, तो इसमें b होगा कितना, तो दोस्तों b जो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, b का मान जो है आपका कितना है, -2 है। दोस्तों अब सबसे पहले बात यह है कि सूत्र में पहले से माइनस है, तो हम इसको माइनस पहले से रहने देंगे। उसके बाद -2, तो हम इसको लिख देंगे -2, और इसको बाटा में कितना है, तो बाटा में 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, -2 में से +2 गया, +4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 2, बराबर कितना, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, सॉरी दोस्तों, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और बराबर में 2 है तो हम 2, बटा में 1 रहता है तो ऊपर में अंश में जो अंक रहता है और हर में 1 रहता है तो नहीं भी लिखा जाता है। तो दोस्तों जो 2 बराबर 2, तो यह सत्यापित हुआ। फिर इसको हम लिखेंगे, फिर आगे चलिए, पेज नहीं है, लिखेंगे फिर यहां से शून्यकों का गुणांक। दोस्तों हम अभी शून्यकों का गुणांक क्या बताए हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हम बताए हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हम बताए हैं माइनस कितना होता है दोस्तों, तो सॉरी दोस्तों, अचर पद बटा जो होता है a का स्क्वायर, अचर पद बराबर जो होता है a का स्क्वायर। दोस्तों अभी हम बताए हैं क्या, तो आपका अल्फा का मान जो है आपका कितना है दोस्तों, -2 है, और गुणांक है तो हम गुना करेंगे। बीटा का मान क्या है, तो +4 है, तो हम 4 लिखेंगे, और अचर पद कितना है आपका, तो -8 है, तो हम -8 लिख देंगे, और a कितना है, तो 1 का स्क्वायर है, तो a का मान 1 है, इसलिए हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 में 2 से गुना, सॉरी दोस्तों 2 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और माइनस है तो इस माइनस रहेगा, और इसका 1 का स्क्वायर तो कोई होता नहीं है, और माइनस है तो -8 तो रहेगा। दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बाटा में हर में है तो इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे उसके बाद, तो दोस्तों लिखेंगे, दोनों सत्यापित हुआ दोस्तों, बराबर जो आ गया तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापित हुआ। दोस्तों क्या हुआ, सत्यापित हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो हो गया सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखेंगे। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को
आप सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कितना, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 4x² माइनस 4s+1। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी पर नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना है आपका, आता है 4s² माइनस 4x, सॉरी दोस्तों एस है और बराबर +1। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a बराबर जो 4 लिख देंगे, कोमा b बराबर -4 भी लिख सकते हैं और c बराबर 1 भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपको मान चिन्हने आता है तो इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं चिन्हने आता है, आपको सॉल्व करने में कठिनाई होती है, तो दोस्तों आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। दोस्तों तो इस तरह लिखने के बाद सबसे पहले आपको ये तो क्वेश्चन जो है आपको इसको उतारना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 4 है और ये एस है, आप 45 मत समझ लीजिएगा उसके। चलिए हम इसे लिख देते हैं, आपको समझ में इसे आएगा। दोस्तों ई एस भी है और +1। दोस्तों अब इसमें गुना करेंगे हम, 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। और x में हम कितना से गुना करेंगे दोस्तों, तो 4 में हम जब 4 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 4। तो हमको जोड़ घटाकर भी तो 4 लाना है, -4। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1। 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और -2 और -2 हो जाएगा आपका -4। सॉरी दोस्तों, यहाँ 5 यहाँ s लिखना चाहिए, तो हम कितना x लिख दिए हैं, सॉरी। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s, सॉरी दोस्तों 2s कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2s, माइनस बचेगा 2, इसको हम ब्रैकेट में घेर देंगे और इसको इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, सॉरी दोस्तों इसमें से हम 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s और माइनस में हम प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा -1। इसके बाद हम लिखेंगे 2s माइनस कितना लिखेंगे, एक ये वाला तो हो जाएगा 1 और इसको इस दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो हो जाएगा 2s -1। उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से जैसे हम उस तरह उसमें कोई है वैसे ही आप करना है इसको आगे। तो लिखेंगे s बराबर जो आ जाएगा 2s बराबर जो आ जाएगा आपका 1, इसमें भी 2s बराबर जो आ जाएगा आपका 1। अब s बराबर जो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/2 और इसमें भी s बराबर जो लिखेंगे 1/2। दोस्तों अब जो आया अल्फा का मान कितना आया, तो अल्फा का मान जो आया आपका 1/2 और बीटा का मान जो आया आपका 1/2 आया। दोस्तों अल्फा और बीटा का मान तो निकल गया। अब शून्यकों का योग, जो शून्यकों का गुणांक तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, इसका भी सत्यापित करना है। 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक सत्यापित करना है। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। दोस्तों शून्यकों का योग क्या होता है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है, क्या हम लिखवाए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/, क्या होता है, ये होता है। दोस्तों अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2। अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान भी दिया हुआ है दोस्तों, और इसको बराबर में -b। दोस्तों b का मान कितना आया, सबसे पहले हम आपको यहाँ इसलिए निकाल के बता दिए हैं कि b का मान जो आया आपका -4 आया है। दोस्तों b का मान जो आपका -4 है, तो हम b का मान जब -4 आया तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस यहाँ पहले से लिखेंगे, माइनस बाद में लगाएंगे। और a का मान कितना है दोस्तों, तो आपका a का मान जो है आपका 4 है, a का मान जो है आपका 4 आया। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 2 में 2 से भाग देंगे तो बचेगा 1 और इसको भी 1 बचेगा, बराबर में 4 बटा हो जाएगा 4। इसको हम काटेंगे 2/2 हो जाएगा, बराबर 4/4 हो जाएगा। दोस्तों अब बोलिएगा से दोनों तब बराबर, सॉरी दोस्तों ये 4 हो जाएगा। आप बोलिएगा से दोनों बराबर तो नहीं है, तो यह सत्यापित नहीं हुआ। तो दोस्तों हम इसको भाग देंगे तो कटेगा 1, इसको भाग करेंगे तो बचेगा 1 बराबर जो 1 आया, अतः यह सत्यापित हुआ। अब फिर अल्फा, अब इसको हम शून्यकों का गुणांक निकालेंगे योग निकालने के बाद। दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, फिर शून्यकों का गुणांक। दोस्तों हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक हम बताएं क्या है दोस्तों, तो हम अभी आपको बताए हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है c/अचर पद बटे
चर पद का स्क्वायर। दोस्तों अचर पद बताए चर पद का स्क्वायर, तो अचर पद जो हो गया आपका ए का स्क्वायर और अचर पद हो गया आपका सी। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों तो अल्फा का मान जो आपका है कितना है 1/2, गुणांक है तो हम गुना करेंगे, और बीटा का मान भी आपका कितना है 1/2। दोस्तों बराबर है तो हम बराबर देंगे। सी का मान दोस्तों कितना है, तो सी का मान 1 है, और ए का मान कितना है दोस्तों, तो ए का मान है 4, तो हम इसको 4 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों हम जब 4 के स्क्वायर करेंगे उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अचर पद का गुणांक होता है एक्स स्क्वायर। दोस्तों तो हम इसको इसलिए हम ए स्क्वायर से हम दर्शाते हैं, जिसको स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 1 में 1 से गुना करेंगे इसलिए कि दोस्तों इसको लिखेंगे 1/4। दोस्तों यह सत्यापित हुआ तो लिखेंगे अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापित हुआ। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन इसको लिख दिया और इसको हम आंसर लिख देंगे। दोस्तों आपको आंसर आप देखिएगा तो दोस्तों आंसर अगर दिया होगा तो आंसर जो दिया होगा इसका 1/2 और 1/2 आपका आंसर दिया होगा। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन सत्यापित हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, जो आप किताब से देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन को लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 6x² माइनस 7x माइनस दोस्तों -3 - 7x। अब तो ये क्वेश्चन गड़बड़ है। दोस्तों गड़बड़ हुआ क्या कि आप सबसे पहले आप जानते हैं व्यापक रूप जो क्या होता है। हम अभी बताए थे द्विघात समीकरण का, जिसका घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। दोस्तों हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या बताए थे, ax² माइनस 7x दोस्तों bx प्लस c। दोस्तों इस रूप में तो है नहीं, c पहले है और b बाद में है, तो सर दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं है, आपको किधरों भी लिखें हम इसको क्या फ़ायदा, हमको इसको लिख देते हैं x² माइनस 7x माइनस 3। क्या हमको कोई दिक्कत हुआ, इधर से उधर हम किधरों भी लिख सकते हैं, उससे हम कोई दिक्कत नहीं। आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ सॉल्व आप सही कीजिए, क्वेश्चन को हल अच्छी तरह से कीजिए। क्वेश्चन आपको खुद पर खुद आंसर आपको आते चलेगा, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अपने खुद पर खुद आंसर आते रहेगा। दोस्तों इसमें भी हम लिख देते हैं a का मान जो हो जाएगा आपका 6, और b का मान जो हो जाएगा आपका -7, और c का मान हो जाएगा -3। दोस्तों इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। दोस्तों 6 18 इसको कितना या 6 18 गुना करने पर तो 18 आ चुका है। दोस्तों गुना जब करे तो हम 18 आ गया, और जोड़ घटा के -7 भी लाना है, तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया तो बचेगा -7। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 9 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18। दोस्तों गुना करके लिखा नहीं जाता है, गुना कर कर देखा जाता है। गुना करके अगर आप लिखते हैं तो उसको क्वेश्चन को गलत कर दिया जाता है, वैसे क्वेश्चन आपका कभी सही नहीं होगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन को सिर्फ गुना करके देखिएगा, लिखिएगा नहीं। दोस्तों क्वेश्चन को हम गुना करके सिर्फ देखते हैं, चर पद में अचर पद से गुना करते हैं, लेकिन लिखते नहीं है हम गुना करके कितना आया। दोस्तों हम समझाने के लिए आपको कहीं लिख भी देते हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर वैसे उतारते हैं आप इसमें से तो आपका गलत कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि गुना करके ही आप देखें क्वेश्चन को, जो हम गुना करके आप यहाँ अगर बताते हैं तो इस तरह क्वेश्चन जो इसको हम लिखते हैं वह क्वेश्चन को आप नहीं लिखिएगा। तो चलिए हम इसको गुणनखंड करते हैं। तो इसको इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, तो दोस्तों
3x कॉमन आने वाला है तो हम इसको लिख देंगे 3 में 3 दूना 6 और इसमें से 3 तिहाई 9 प्लस इसमें से हम कितना कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों इसमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे 2x माइनस 3। दोस्तों आपके मन में एक ये भी सवाल उठता होगा कि हम एक ही कॉमन क्यों लिए, 2 भी हम कॉमन ले सकते थे, x भी कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों हम इसलिए एक कॉमन लिए हैं क्योंकि इतना भी तो मेरा पद लाना है, क्योंकि दोनों का मान तो समान होता है दोस्तों। तो इसलिए हम इसको -1 अगर सॉरी दोस्तों +1 कॉमन लेते हैं तो इतना हमारा आ जा रहा है, इसलिए हम इसको इतना लिए हैं। और ई वाला और ये वाला दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 3x प्लस में है तो हम +1 लिख देंगे और इसको माइनस में 2x माइनस 3 तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे तो लिखेंगे 3x बराबर जो हो जाएगा प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा और 2x बराबर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। x बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो x बटा हो जाएगा 3/2 दोस्तों। तो इस तरह तक क्वेश्चन आपका अल्फा बराबर जो आ गया -1/3 और बीटा बीटा बराबर जो आपका आ गया 3/2। बीटा और अल्फा का तो मान आ गया, अब शून्यक तथा गुणांकों को बीच को सत्यापित करना है। तो दोस्तों चलिए हम सत्यापित कर लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों सॉरी दोस्तों योग शून्यकों का योग, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग। दोस्तों शून्यकों का योग क्या, आप बार बार हम बता रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है और इसको हम लिखते हैं -b/a से। तो अल्फा का मान कितना है -1/3 और बीटा का मान कितना है +3/2 और b का मान दोस्तों कितना आया है तो दोस्तों हम b का मान आपको लिख दिया -7 तो हम इसको लिख देंगे -7 और बटा में a का मान कितना है दोस्तों तो a का मान जो आपका आया है 6 तो हम इसको लिख देंगे बटा में 6। 3 2 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। 3 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मंत्र में कटेगा तो 3 दूना 6 2 मंत्र में कटा तो हम 1 में -1 में कितना से 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 आएगा और उसके बाद प्लस है तो हम प्लस लिख दिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मंत्र में कटेगा 3 मंत्र में, 3 दूना 6 और 3 में हम 3 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। दोस्तों आपको अगर नहीं समझ में आता होगा से हम कैसे लिखें तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हम बता देंगे दोस्तों। और इसको बराबर में 7/-6 है तो इसको लेके आएंगे और इसमें से -2 में से +9 घटेगा तो कितना बचेगा तो बचेगा -7/6 बराबर -7/6। दोस्तों ये तो सत्यापित हो गया, अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से लिखेंगे फिर शून्यकों का गुणांक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है c/a का स्क्वायर। अल्फा का मान कितना है तो -1/3 और बीटा का मान दोस्तों कितना है तो 2 सॉरी दोस्तों देख लेते हैं बीटा का मान कितना है। दोस्तों बीटा का जो मान है 3/2 है और सॉरी दोस्तों c का मान जो आपका कितना है तो दोस्तों अब c का जो मान आ गया आपका कितना है तो c का मान -3 है और बीटा का मान जो है 6 है। इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 6। आप इसको काट भी सकते हैं -3/6, इसको 1 इसको 2 इसको 3 एकम 3 3 दूना 6। आप इसको लिख भी सकते हैं -1/2 और इसको भी लिख सकते हैं -1 बराबर 1/2। आप नहीं तो आप इतना भी लिख देते हैं -3/6 बराबर -3/6 तो आपका भी सही है। सॉरी दोस्तों यहाँ बराबर होगा तो हम बराबर लिख दें। फिर इसको लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध क्या हुआ दोस्तों सत्यापित हुआ। हम इस तरह लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कितना है तो है 4u²
प्लस 8u, और c का मान तो दोस्तों नहीं दिया हुआ है तो हम c का मान नहीं लिखेंगे, बराबर में 0 कर देंगे और लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर 8 और c का मान नहीं दिया होता है तो हम c बराबर 1 मान लेंगे। दोस्तों उसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसको बाद हम इसको लिखेंगे 4u² बराबर जो हम सॉरी दोस्तों प्लस 8u बराबर प्लस हम 1 भी कर देते हैं या 0 भी लिखेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम +1 करके बना देते हैं। तो इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम क्या दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, तो इसमें से हम क्या करें दोस्तों, हम इसको नहीं लिखते हैं, हम सबसे पहले इसको लिख देंगे क्या, आप इतना सही लिखें, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको भी लिख देते हैं, आपको कोई गलत नहीं, तो हम इसको लिख देंगे कितना है 4u² प्लस 8u है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 4u² बराबर -8u। अब तो ये आ गया आपका भाग में दोस्तों, जब ये भाग में आया तो हम इसको लिख सकते हैं 4u गुने u बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं -8 गुने u, एक u से एक u कट गया, अब बचा 4u बराबर -8। दोस्तों u बराबर हम जब लिखेंगे -8/4 तो कटेगा तो 4 दूना 8, u का मान जो आ गया आपका -2। दोस्तों u का मान जो कितना आया -2, और u बराबर जो एक u बराबर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, इसको हम रूट में भी डालकर बना सकते थे, एक u का मान जो आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्य को का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a। दोस्तों तो हम यहाँ से बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा का -2 और बीटा का मान 0 और b का मान दोस्तों कितना है, तो b का मान जो है आपका 8 है तो हम 8 लिखेंगे, और a का मान कितना है, तो 4 है तो हम 4 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, -b दोस्तों क्या करेंगे, हम सूत्र में माइनस होता है तो हम सूत्र में माइनस लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 -2 बराबर, जो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, 4 दूना 8 तो -2। उसके बाद दोस्तों ये तो सत्यापित हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल सत्यापित करना है, शून्यकों का गुणांक जो सत्यापित करना है, तो शून्यकों का गुणांक क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है c/a का स्क्वायर। दोस्तों तो हम यहाँ से लिखेंगे c/a का स्क्वायर, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान 0 है तो हम 0 लिखेंगे, c का मान 0 है तो हम 0 लिख देंगे, और a का मान कितना है दोस्तों, तो a का मान 4 है। दोस्तों हम कोई भी पद में गुना करेंगे या कोई भी अंक में हम 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और कोई भी अंक में हम 0 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या हुआ दोस्तों, सत्यापित हुआ। दोस्तों तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 4 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है t² - 15। अब तो ये कैसे निकलेगा, तो दोस्तों हम क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। t² बराबर हम लिख देंगे 15, प्लस में तो हम माइनस में बराबर उस पर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो हम लिख देंगे t² बराबर जो 15 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे t बराबर जो लिखेंगे +- t², जैसे ही हटाएंगे 15 पर जो हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। दोस्तों इस स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे जो हो जाएगा 15 पर रूट चढ़ जाएगा। तो दोस्तों हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे t बराबर जो हो जाएगा एकदम प्लस में और एकदम माइनस में लिखेंगे, तो अगर t प्लस में लिखते हैं तो हो जाएगा रूट अंदर 15, और एगो t बराबर जो हो जाएगा -√15। दोस्तों तो इस तरह ऐसे करने से अल्फा का मान जो आपका आ गया √15 और बीटा का मान जो आपका आ गया -√15। अब शून्यकों तथा गुणांकों ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे शून्यकों
का योग। दोस्तों शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है आप जानते हैं माइनस बी बट्टा जो होता है ए, तो हम क्या लिखेंगे अल्फा इंटू, सॉरी दोस्तों अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा का मान जो आ गया आपका √15 प्लस, सॉरी दोस्तों बीटा का मान जो है -√15 और बी का मान जो है आपका कितना है दोस्तों, तो बी का मान जो है आपका नहीं दिया हुआ है तो हम 0 लिख देंगे और ए का मान आपका कितना दिया हुआ है 1। दोस्तों √15 में से √15 घटेगा तो बचेगा 0 और बराबर में इसमें भी हम 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 0। तो इस तरह क्वेश्चन शून्यकों का योग सत्यापित हुआ। अब शून्यकों का गुणांक लिखना है। शून्यकों का गुणांक, दोस्तों शून्यकों का गुणांक लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो सी बटा लिखेंगे ए। अल्फा इंटू अल्फा का मान कितना है दोस्तों, तो अल्फा का मान √15 है, गुने अल्फा बीटा का मान कितना है -√15 है और सी का मान दोस्तों जो है आपका -15 है, तो हम लिख देंगे -15। ए का मान कितना है 1 है, तो हम ए का मान 1 लिख दिए। √15 में √15 से गुना करेंगे हो जाएगा -15, बराबर में माइनस में ये हो जाएगा -15। दोस्तों नीचा वाला पद नहीं लिखा जाता है, या बाटा में 1 रहता है हमेशा, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या हुआ दोस्तों, सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो सत्यापित हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका बचा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व करेंगे, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कितना है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखते हैं 6 कितना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका कितना है 3x² - x और प्लस, सॉरी दोस्तों -4 लिखेंगे। ए बराबर 3, बी बराबर जो लिखेंगे -1 और सी बराबर लिखेंगे -4। उसके बाद क्या लिखेंगे 3x² - x -4, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे इसको गुणाखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 3x² - 3x, सॉरी दोस्तों प्लस 3x - 4x - 4। इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 1 और इसमें से हम कितना कॉमन लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 1। इसको लिखेंगे तो 3x - 4 हो जाएगा और इसको लिखेंगे तो x + 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो इसको यहाँ से चिन्ह खींचेंगे और लिखेंगे, सॉरी दोस्तों 3x बराबर जो लिखेंगे 4 और x बराबर -1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, x बराबर जब -1 कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 4/3 और x बराबर -1। अल्फा का मान कितना गया दोस्तों, तो अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान कितना गया, तो बीटा का मान -1 आ गया। उसके बाद हम करेंगे क्या, तो लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दोस्तों अल्फा का मान कितना है, तो 4/3 -1 और बीटा का मान कितना है, बी का मान कितना है, तो दोस्तों -1 और अल्फा का मान कितना, ए का मान कितना है दोस्तों, तो 3। हम इसको लसा लेंगे तो हो जाएगा 3, 4 माइनस, सो दोस्तों ये नहीं लिखेगा तो यहाँ से लिखाएंगा 1 - 4/3 जो बराबर -3। उसके बाद हम इसका लसा लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 - 4 बराबर जो हो जाएगा -1/3। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो -1/3 बराबर जो हो जाएगा -1/3। ये तो सत्यापित हुआ। अब इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक हुआ क्या, तो दोस्तों शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है c/a² होता है। अल्फा का मान कितना है दोस्तों, तो अल्फा का मान जो है आपका कितना है 4/3 गुने -1 बराबर सी का मान कितना है दोस्तों, तो -4 और ए का मान कितना है दोस्तों, तो 3 है। उसके बाद 4 में हम 4 में -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4/3 और ये भी हो जाएगा -4/3। दोस्तों आप इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं क्योंकि सत्यापित करना, आप यहाँ से इसको और इसको बराबर नहीं काट सकते हैं, सत्यापित करना है। तो हम लिखेंगे अतः शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 1 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें जो था क्वेश्चन नंबर 1 में द्विघात बहुपद दिया हुआ था, अब इसमें जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यकों का योग है और क्रमशः गुणनफल है। दोस्तों शून्यकों का योग और गुणनफल तो दिया हुआ है, तो चलिए हम इसको सत्यापित करते हैं। इसको गुणन को जो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करा जाता है हम बताते हैं। तो दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का जरूरत पड़ता है। जो सूत्र लिख रहे हैं द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए वो सूत्र का जरूरत पड़ता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है दोस्तों। तो द्विघात बहुपद का रूप आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c या माइनस में भी। इस तरह आपको सत्यापित जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है उसको इस पद रूप में लाना होगा, तभी आपका जो द्विघात बहुपद बनेगा या अन्यथा नहीं होगा। तो दोस्तों इसको सूत्र को जो सत्यापित करने के लिए जो इसका सूत्र होता है, तो सबसे द्विघात बहुपद को लाने के लिए होता है, द्विघात बहुपद को लिखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या लगता है, तो लगता है a इंटू क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या होता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र का जो जरूरत पड़ता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए। दोस्तों द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र का जो जरूरत पड़ता है तभी यही सूत्र से जो द्विघात समीकरण आपका निकल के मान आएगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं निकल के आएगा। दोस्तों तो हम क्या लिखेंगे, आप ए लिख भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। आप ए लिखिएगा तभी सही है, आप ए ना लिखिएगा तभी सही है। दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कहता क्या है, तो देखिए क्वेश्चन जो कहता है आपका क्या कहता है, तो क्वेश्चन जो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः संख्या दी गई है। शून्यकों का योग कितना है 1/4 और अल्फा क्या गुणनफल कितना है -1। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। दोस्तों शून्यकों का योग क्या लिखेंगे, तो हम शून्यकों का योग जो कितना दिया हुआ है, तो दिया जो हुआ है आपका यानी कि शून्यकों का योग बराबर जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 1/4, और इसको लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हम इसको क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर जो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है -1। अन्यथा हम इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हो जाएगा -1। ये तो निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 हो गया। अब सूत्र को हम लिखे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र का जरूरत पड़ता है वह सूत्र क्या है, तो दोस्तों देखिए वह सूत्र जो है दिखेंगे द्विघात बहुपद
ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो होता है, आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स का एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ है, यानी कि 1/4। तो हम अल्फा इंटू बीटा का मान कितना भरेंगे, 1/4। ब्रैकेट में है एक्स, तो हम एक्स लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, तो हम इसको -1 कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x/4, यानी कि हम 1/4, यहाँ एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए हम एक्स लिख दिए हैं, और प्लस माइनस हो जाएगा -1। दोस्तों, इसका जब हम क्या करेंगे, जब इसका हम क्या हमको करना है, तो हम इसको आगे तोड़ के लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। हम क्या बोले थे दोस्तों, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जो होता है क्या, तो देखिए दोस्तों, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोले थे, यानी कि द्विघात बहुपद के रूप में ये जो क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, क्या द्विघात बहुपद को क्या क्वेश्चन था, एक द्विघात बहुपद क्या कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल क्रमशः दी गई है। तो दोस्तों, इस तरह हम इसको लिखेंगे, गुणकों का संबंध सत्यापित हुआ लिखेंगे दोस्तों। तो द्विघात समीकरण बराबर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर जो आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 आंसर यहाँ है लिख देंगे दोस्तों, है इतना आंसर आपका आ चुका है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम तो आपको व्यापक रूप भी बता दिए हैं और द्विघात समीकरण को जो सूत्र भी बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, शून्यकों यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया हुआ है √2, यानी कि यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, तो 1/3। हम शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हैं, अगर आपको समझ में आता है तो शॉर्ट ट्रिक लिखें, अगर समझ में नहीं आता है तो हम हिंदी में जो लिखे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर उतना लिखे हैं, और शून्यकों का गुणांक यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, आप बात वही होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा लिखिए या शून्यकों का योग लिखिए, बात वही होगा दोस्तों। तो हम चलिए शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान तो हम लिख दिए, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे सूत्र से, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो आपका सूत्र है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो क्या है आपका √2 है, तो हम इसको √2 डालेंगे, और ब्रैकेट में एक्स है तो एक्स लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो हम 1/3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 और एक्स प्लस इसको 1/3 लिखेंगे, ये 1/3 लिख दिए। तो इस तरह द्विघात समीकरण, सॉरी दोस्तों, बहुपद होगा, समीकरण नहीं होगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस 1/3 है, इसको लिख देंगे आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको लसा भी लेकर लिख सकते हैं। चलिए हम इसमें तो लसा नहीं लिखे, आंसर लिख दें हम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, उसमें लसा लेकर हम आगे सॉल्व कर देंगे। आपको बुक में इतना आंसर नहीं दिया होगा, अन्यथा आप किसी बुक में दिया होगा, अन्यथा किसी बुक में नहीं भी दिया होगा। जो नया बुक होगा उसमें नहीं दिया होगा, पुराने वाले बुक में इतना ही आंसर दिया होगा दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को आगे, हम इसको आगे सॉल्व कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान जो आपका 0 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो कितना दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया हुआ है। हम इसको क्या लिखें, फिर लिखेंगे सूत्र से क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, तो हम 0x लिखेंगे प्लस, और इसको हम कितना लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा का मान √5 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 में हम कोई भी अंक से, आपको हम हमेशा बताते हैं, हर वीडियो में ये बात बताते हैं कि कोई भी पद में 0 से गुना करेंगे, 0 में कोई भी पद में 0 से गुना करेंगे तो होगा 0, या कोई भी पद में 0 से भाग देंगे तो होगा 0। दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हम एक स्टेप लिख सकते हैं भी, इसको हम नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा √5। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका जो आ गया क्वेश्चन नंबर द्विघात बहुपद कितना है एक्स स्क्वायर प्लस √5 है, इसको हम आंसर लिख देंगे। इसमें हम लसम मसा नहीं लेने वाला था, इसलिए हम लसम मसा नहीं लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो 1 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आपका कितना है तो 1 है। हम सूत्र से फिर लिखेंगे, सूत्र से अल्फा, ये सूत्र से क्या लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस सॉरी दोस्तों एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है तो एक्स लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो हम 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर और 1 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा x और प्लस 1 कर देंगे। इस तरह द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है आंसर। इस तरह जैसे हम बनाए हैं वैसे अगर बनाते हैं तो आपको 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन सही रहेगा और सही अच्छी तरह से सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका आ गया कितना 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है -1/4 1/4। अब इसमें दे क्या रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया हुआ है 1/4। हम फिर इसको लिख देंगे शॉर्ट ट्रिक। आप शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ रहे हैं तो हम चलिए फिर से एक बार लिख देते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है -1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। अब तो समझ गए। और उसके बाद क्या है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, क्या दिया हुआ है 1/4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है 1/4 है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स का मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान कितना है दोस्तों तो अल्फा का मान अभी हम सॉरी दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है तो हम यहाँ लिखेंगे -1/4 और एक्स का x गुणांक में है, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको यहाँ है 1/4 तो हम 1/4 लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और प्लस हम 1/4। दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो लसा लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 में 1 तो एक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में हम 0 करेंगे। दोस्तों उसके बाद क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जो 0 आया, यह आपका द्विघात समीकरण आ चुका है। क्वेश्चन नंबर इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है तो 4,1 यानी कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है कितना तो 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है 4 और शून्यकों का योग। दोस्तों शून्यकों का योग कितना है तो शून्यकों का योग यानी कि 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है 1। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे तो लिखेंगे सूत्र से तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो 4 है और एक्स का एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 1 है, 1, तो हम 1 भर देंगे। उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। दोस्तों तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 1, 2 प्रश्न वाली 2.2 को हम समाप्त कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम यानी कि प्रश्न वाली 2.3 को हम आगे सॉल्व करेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो प्रश्न वाली 2.3 हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम वीडियो को क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। और अच्छी तरह से अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई भी क्वेश्चन को आपको दिक्कत है तो हमको कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाने के और बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।